तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खान एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। दिस इज द थर्ड डे ऑफ व्लॉगिंग। मेरे पास ऑफिशियली कोई इतना आइडिया नहीं था कि मैं क्या करना है, लेकिन एज द डे गोज आई एम गोना हैव समथिंग। ओ मेरे शायद इस वक्त आइजन है। बेसिकली आइडिया तो था कि मैंने क्या करना है, ऐसे नहीं है, बट वो असल में हुआ ये कि रात को ना इसकी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, तो वी कुडंट स्लीप मच, इसलिए मेरी थोड़ी मॉर्निंग रूइन हो गई। जब आप पेरेंट बनते हो ना और आपका बच्चा रात को ना सोए, फिर आप भी नहीं सोते। बेसिकली बस वही होता है कि जब आप उठते हो फिर आपकी नींद पूरी नहीं होती, और फिर जब नींद पूरी नहीं होती देन योर होल डे गेट्स लाइक अ लिटिल वैकी। बट एनीवेज फिलहाल अभी हम अपने घर पे नहीं है, अभी हम फिजा की मामा की तरफ है। बाय द वे नोटिस करो थोड़ा सा भाई में मास वापस आ रहा है, चेक करो जरा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिम की बदौलत। कल भी मैं जिम गया था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज शाम के टाइम पे हम गए थे। मैं सोच रहा था कल जिम स्किप कर दूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना करूँ। जब भी फिजा और मेरा दिल नहीं करता ना, हम एक दूसरे को पुश करते हैं, कहती फिर रहने देते हैं आज। मैंने कहा नहीं, अब हमने जिम की मेंबरशिप दोनों ने ले ली है तो हम जाएंगे। वैसे भी ना आइजन को अब आदत हो गई है उसके प्ले एरिया में जाने की। आपने देखा होगा उसकी बर्थडे वाले ब्लॉग पे रो रहा था, अब उधर एक्साइटेड होता है जाने के लिए ना, खुद ही घुस जाता है। बच्चे की एक सर्टेन आदत होती है ना, बड़ी मुश्किलों से लगती है, तो उसको उस चीज पे लगाना पड़ता है। खैर मैं इसलिए भी फिजा की अम्मी की तरफ आया था क्योंकि मैंने एक कस्टमर की तरफ जाना था फोर्ट वर्थ में। तो बेसिकली इसका जो अम्मी का घर है ना वो वहाँ से थोड़ा पास है, तो वो मैंने जाने को 2-3 बजे तक। आज जुम्मा है वैसे, बाय द वे फ्राइडे है, जुम्मे की भी नमाज थोड़ी देर में हो जाएगी, वो भी पढ़ने मैंने जानी है। तो आज का टॉपिक मैंने कल के कमेंट्स वगैरह पढ़े थे। एक बंदा कह रहा था कि यार आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा बात करते हो, उर्दू में करो तो आप पाकिस्तानी ऑडियंस बहुत ज्यादा आपको देखती है। बट वाई, लाइक पाकिस्तान में इंग्लिश नहीं बोली जाती, भला हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और जो उर्दू मीडियम में भी पढ़े उनको भी इंग्लिश समझनी चाहिए। मैंने लास्ट व्लॉग में ही कहा था कि अगर तुमने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अमेरिकन लोगों से डील करना है, क्लाइंट्स यहाँ पे पकड़ने आगे जाके, राइट, सो यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। यू डोंट हैव टू हैव एन एक्सेंट, यू कैन स्पीक लाइक दिस बट यू स्टिल नीड टू बी फ्लुएंट इन दैट, राइट। So it's very important for you guys to watch stuff that teaches you English। तो अगर मैं इंग्लिश उर्दू में मिक्स कर रहा होता हूँ, तुम लोगों को ये सीखनी चाहिए चीज़, ठीक है, क्योंकि इट्स द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। भाई अगर उर्दू मेन लैंग्वेज होती दुनिया की तो क्या ही बात होती, बट नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा अगर आप इंग्लिश नहीं सीख रहे, चाइनीज सीख लो अगली भाई, क्योंकि चाइना बहुत आगे जा रहा है, मैंडरिन का बहुत फायदा है। मुझे समझ नहीं आती, एक तो हमारे स्कूलों में फ्रेंच क्यों सिखाते थे, फ्रेंच का क्या काम है भाई। मुझे याद है LGS वगैरह में उधर उधर जी फ्रेंच की क्लासेस पढ़ाए। फ्रेंच कौन बोलता है फ्रेंच भाई, कोई भी नहीं बोलता। स्पेनिश सिखा दो सच्चा। स्पेनिश इज सेकंड मोस्ट वाइडली लैंग्वेज स्पोकन, मे बी इट्स मैंडरिन और मे बी स्पेनिश। बट स्पेनिश अगर आप सीख लो वो भी बहुत फायदा है, क्योंकि अगर आप टेक्सास में रहते हैं पे हिस्पैनिक्स होता है। अब जो कस्टमर के पास मैं जा रहा हूँ वो बोलता ही स्पेनिश है, इंग्लिश उसको थोड़ी थोड़ी आती है। बट होपफुली आप लोगों को काफी ज्यादा पिछले ब्लॉग से आइडिया होगा, जो लॉस्ट फील कर रहे थे, पर्पस नहीं उनको लाइफ में मिल रहा था। मैं तुम लोगों को कह रहा था कि रोज अपना जर्नलिंग लिखा करो, लैपटॉप के ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर, जहाँ पे भी तुम लिखना चाहते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, बिकॉज सुबह सुबह जब आपके थॉट्स बिल्कुल फ्रेश होते हैं और आप कुछ लिखते हो तो वो आपकी क्रिएटिविटी एक चीज पुश करती है। दूसरा ना आपकी जो अंदर नेगेटिव थॉट्स होती हैं, जो भी इंटीमेट थॉट्स जो दिमाग में, इमीडिएट थॉट्स जो दिमाग में आ रहे थे, यू लेट देम आउट। सो इट्स वेरी गुड फॉर यू। मॉर्निंग में थोड़ी मेडिटेशन, थोड़ी मैनिफेस्टेशन, ये चीजें चलती हैं, अच्छी होती हैं। इनफैक्ट व्हेनेवर आई वेक अप आई ऑलवेज मैनिफेस्ट आई एम गोना क्लोज अ क्लाइंट टुडे। आई हैव ऑलरेडी क्लोज्ड अ क्लाइंट टुडे, आई हैव ऑलरेडी क्लोज्ड अ डील एंड इट वर्क्स आउट ऑल द टाइम। सो इट्स अ रियली गुड थिंग दैट यू गाइस प्रैक्टिस। अब मोस्ट ऑफ यू दैट आर वाचिंग, मैंने नोटिस किया कि ऐसी वीडियोस में जो मैं बात करता हूँ, कुछ फैमिली वाले होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते इतना, जो मुझे सिर्फ हल्ला गुल्ला व्लॉग्स के लिए देखते हैं। दैट्स फाइन एज वेल। एक और चीज से मुझे मसला होता है कि जो भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं ना करने को, कहते हैं उसको, कहता है पर्टिकुलर एक कंटेंट बनाओ, लेकिन आप एक इंसान को एक डब्बे में नहीं डाल सकते। आप ये नहीं कह सकते ये इंसान है ना ये सिर्फ ट्रैवलिंग व्लॉग्स के लिए बना, ये इंसान है ना सिर्फ ये एक सर्टेन फैशन वीडियोस के लिए बना। इंसान कोई भी चीज बना सकते हैं, बंदे के फेस गुजरते रहते हैं। अभी तो मैं एक रैंडम यैपिंग कर रहा हूँ, बट अ लॉट ऑफ यू आल्सो लाइक माय रैंडम यैपिंग, सो दैट्स गुड। आप कहते हो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो जो भी मेरे लाइफ लेसन होता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके अंदर ये इंस्टिल कर सकूं, ताकि आप भी लाइफ में ग्रेटनेस की तरफ जा सको। कुछ ना कुछ स्टार्ट करो अपनी जिंदगी में, कहीं ना कहीं आगे बढ़ो जिंदगी के अंदर। मेरा तो यही गोल है ऑनेस्टली। एंड अगेन यूट्यूब वीडियोस आर द ओनली प्लेस वेयर आई फील अलाइव एंड आई फील दैट कंटेंट क्रिएशन फ्रीडम। इंस्टाग्राम पे लाइक 90 सेकंड की रील होती है, लोग स्क्रॉल करते रहते। यूट्यूब पे बैठ के आप किसी की बात को प्रॉपर समझते हो। आई कैन रियली लेट आउट माय फीलिंग्स ओवर हियर। सो आइजन अभी फुल शरारत मोड में। आइजन क्या कर ले हो आप, क्या कर ले हो अभी? आइजन को भी एक्चुअली हम इधर इसलिए भी आया था, आइजन को डेंटिस्ट के लेके जाना था। इसके दांत दूध निकल रहे होते हैं, बच्चों के दांत ही निकलते रहते हैं। जरूरी होता है बच्चों को डेंटिस्ट के लेके जाना, क्योंकि बच्चे मीठा मूठा भी खा रहे होते हैं वगैरह, तो दांत की चेक करना होता है ना, ताकि कल को इसके दांत खरगोश की तरह आगे ना आ जाए। ये काफी चीजें होती हैं जो पाकिस्तान में, तो मुझे याद है मैं कभी डेंटिस्ट के गया ही नहीं था जब तक मैं 18-19 साल का नहीं हो गया था। मुझे इनविजिबल लाइन लगे थे वो दांत मेरे सही करने के लिए।
ये क्या रोने लग गया आइजन। खैर अभी तो मैंने बस ये इंट्रो करना था व्लॉग का और बस मैंने छोटी सी बनानी थी। अब जिस तरह दिन चलता जाएगा मैं बनाता जाऊंगा। आज के टॉपिक में सोच रहा था कि बात करूं बुक्स दैट हैव हेल्प मी, क्योंकि कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे यार ये जो बुक्स हैं आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं जो कि आपको हेल्प करती है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। आई टॉक अबाउट दैट व्हेन आई रीच होम। अभी जिस तरह दिन चलता जाएगा मैं आपको लेता जाऊंगा। बाय द वे अपना फिट नहीं दिखाया मैंने आज आपको। आज आई एम वेयरिंग दिस पोलो टी शर्ट फ्रॉम कॉज। ये मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने न्यूयॉर्क से ली थी। द वे इट फिट्स माई बॉडी इट्स लाइक परफेक्ट। और अब जरा जिम भी किया तो बॉडी थोड़ी सी वापस अलाइन हुई है, वरना भाई सारा मामला आउट ऑफ हैंड निकल रहा था। ठीक है। और ये जो जीन्स है इसके बारे में मेरे से लोग इंस्टाग्राम पे बहुत पूछते हैं। अभी मैं कैसे दिखाऊं यार ये जीन्स दैट आई एम वेयरिंग। आइजन अब मेरे साथ खड़ा होना आ जाओ। आइजन का भी आउटफिट देख लो भाई, पीप द आउटफिट। तो ये वाली जीन्स है आइजन, इधर आओ इधर आओ। ये देखो आइजन का आउटफिट देखो, होए 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 होए। तो ये वाली जीन्स है मेरी, ये मैंने ली थी एबरक्रॉम्बी एंड फिच से, अगेन विंटेज कलेक्शन में थी। ये शूज है मेरे अल मशहूरी में इतने पहनता हूँ, ज़ारा के पेनी लोफर्स, सस्ते भी थे एंड देयर लाइक रियली गुड क्वालिटी। सो आई वेयर देम ऑल द टाइम एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड दे लुक गुड विद एवरी पैंट्स। खैर मैंने कहा आपको लोगों को दिखा दूं, क्योंकि कुछ लोग मेरे से फैशन एडवाइस का भी पूछते थे। आपको याद होगा जो मेरे ओजी फॉलोअर्स है, मैं फैशन की वीडियोस भी बहुत बनाता था इसके ऊपर ना, ड्रेसिंग अप टू इम्प्रेस लेडीज, नॉट इम्प्रेस लेडीज, बट मैं कहता था जो मर्द पे चीजें अच्छी लगती हैं वो। आई यूज्ड टू वेयर स्किनी जीन्स, अब नहीं मैं पहनता, लेकिन स्ट्रेट फिट मैं पहनता ऑल द टाइम। खैर अभी इस व्लॉग को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिस तरह हमें मवाद मिलता जाएगा, जिस तरह हम दिन से गुजरते जाएंगे। अभी जरा बस मैं जुम्मे के लिए रेडी हो रहा हूँ, तो फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। बट बिफोर वी गो फॉरवर्ड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विद मूसा खान एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन अ बिट लेटर। अभी पूरा दिन लग गया। आज असल में 2 डील्स करनी थी मैंने, एक डील फिर आगे फॉरवर्ड हो गई थी, एक डील अभी मैंने क्लोज की है फोर्ट वर्थ में। अब मैं टेस्ला चार्ज करा रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ किसी रैंडम चार्जिंग वाली जगह पे, 56%। अभी सीनियर में चार्ज करा रहा हूँ, फिर मैंने फिजा को पिक करना है, आइजन को पिक करना है, देन आई हैव टू ड्राइव होम एंड आई हैव टू कंटिन्यू दिस व्लॉग इंशाल्लाह, बिकॉज मैंने बात करनी थी भी बुक्स वगैरह की जो मैं पढ़ता हूँ, जिसने मेरी रियली हेल्प की है। तो मैंने कहा व्लॉग का मकसद हम ये बना लेते हैं कि मैं तुम्हें थोड़ा सा खुलासा वगैरह दूंगा। बट आई एम रियली टायर्ड, आई विश आई स्लेप्ट गुड लाइक लास्ट नाइट बट आई डिडंट। बट भाई जब काम करना होता है तो फिर करना होता है, चाहे नींद आपकी जितनी मर्जी। देखो मैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे वगैरह करके भी मैं सारा काम करता हूँ फिर भी डेली। सो दिस इज द माइंडसेट यू गाइस need to keep. Like if you're not making money or if you're not like having a purpose, you need to find something to do. अगर आपकी लाइफ में ना देखो कोई डायरेक्शन नहीं है ना, अगर आप डायरेक्शन लेस चल रहे हो लाइफ के अंदर, तो फिर आपका जो गाइड है ना वो शैतान होगा, और फिर आपको पता है शैतान आपको कहाँ लेके जाएगा, क्योंकि किसी डायरेक्शन पे तो आपने जाना है जिंदगी के अंदर। तो बेसिकली यू नो जस्ट फाइंड पर्पस, डू समथिंग। और मैंने व्लॉगिंग इसलिए डेली स्टार्ट किया है, आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज इट फील्स गुड, आई हैव दिस क्रिएटिव फ्रीडम एंड इट पुट्स मी ऑन अ रूटीन एज वेल। इट लाइक शेप्स माई माइंड कि यार मैंने ये चीज करनी ही करनी है, और जब मैं ये चीज कर रहा होता हूँ ये मुझे दूसरी चीजें करने पे भी मोटिवेट करती है, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम आई हैव। सो इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट पैराडॉक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। लाइक लोग तुम्हें कहेंगे कि यार तुम्हारे पास अगर दिन में टाइम कम है तो तुम ऐसी चीज क्यों कर रहे हो जिसका तुम्हें मॉनेटरी बेनिफिट या बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तुम्हें व्यूज नहीं आ रहे। बट दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। इन अ वे आई एम डूइंग इट फॉर मी, आई एम डूइंग इट फॉर यू गाइस एज वेल, बट मोर इट्स फॉर मी। इफ इट्स नॉट मोर फॉर मी आई वुडंट डू इट, ट्रस्ट मी। कोई जो तुम्हें कहता है ना लाइफ में सेंट होता है, मैं तो आप लोगों के लिए हूँ, मैं तो आप लोगों के लिए करता हूँ, मैं तो अपने मुल्क के बच्चों का सबसे बड़ा फ्रॉडिया होता है वो। इन माई 28 years of living, I'm telling you, anybody who says like that or talk like that or trying to be a saint, they're not genuine people, because everybody in the world of business in this life are always thinking about what's in it for me. Okay, just a random lesson that I'm giving you from your big brother. In fact, I'll make a video too, like 10 lessons that I've learned while being close to the age of 30 that I wish I knew before. इसके बारे में मैं बनाऊंगा, because this is going to be a really good video. That's another video idea just popped in my mind, so I will do that. पहले तो फिजा अम्मी के घर जाना, उनको पिक करना है, फिर घर जाना है। मैंने अपनी आपको बुक्स के बारे में बताना है, जो मैं बुक्स आपको बाकी बिजनेस में, लाइफ में, माइंडसेट में हेल्प करेंगी, उसकी बात करते हैं। Then I will edit this vlog, I have to take some calls and do all of that. So watching me should really motivate you. आप मुझे देख रहे हो, मेरा व्लॉग देख रहे हो, मेरे व्लॉग देखने के बाद काम पे लग जाओ, कुछ ना कुछ करो, कोई ना कोई आर्ट क्रिएट करो, कोई ना कोई क्रिएटिविटी लाओ, something that moves the needle. As long as you're moving, you will do something. बस मेरी ये एडवाइस होगी, और ये मैं हर वीडियो में रिपीट करूंगा बात, कि जब आप चल रहे होते हो ना रास्ते में, और बिजनेस में भी बंदा इसी तरह कामयाब होता है, बस चलो, जब चलने लगते हो ना तो रास्ते में ही तुम्हें इतनी अपॉर्चुनिटीज और लोग मिल जाते हैं जो तुम्हें बैठ के नहीं मिल रहे थे। बिकॉज व्हेन यू आर वेटिंग द अपॉर्चुनिटी डज कम, इट डज नॉक ऑन योर डोर, बट यू आर नॉट रेडी फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, बट व्हेन यू आर वॉकिंग यू कैन पिक अप द पेस। एनीवेज बहुत यैपिंग होगी, आई विल सी यू गाइस इन अ बिट। चले, अभी तो कह रहा था जाने को। अजीब बंदा है अजीब है, मेरा भी दिमाग खखला हो गया सुबह से। नहीं अब तो मैं इजी हूँ, क्या हो गया।
इतना भी ना अब तुम करो। वैसे आते हुए ना फिजा चला के लाई थी क्योंकि मुझे लगा मैं रास्ते में सो जाऊंगा, मैं सोया ही नहीं। इसके बकौल मैं सो गया था, इसको तो लगता है मैं हर वक्त ही सोता रहता हूँ। और यार वो मैंने आंखें बंद की हुई थी, वीडियो प्रूफ गलत था उसका। मैं सिर्फ आंखें बंद की थी, अंदर से मैं उठा हुआ था। ये बीवियों को लगता है मियां इनका सोता ही रहता है, पैसे तो ऐसे ही घर में आ जाते हैं, गिरते पड़ते हैं, पता नहीं कैसे कुछ सारे काम हो जाते हैं। अबे ये क्या हो गया इसके, उसको इतना फॉगी क्यों हुआ है? एक तो ये बड़ा मसला है इसके ना, मैंने एक्सटेंडर जो है ना वो लेता हूँ ना, मैं एक्सटेंडर नहीं वाइड एंगल वाला, हमेशा फॉगी हो जाता है। वैसे भी इट्स टाइम टू चेंज दिस कैमरा, ये DJI वाला, क्योंकि बहुत इसके बुरे हालात हो गए। इसके पीछे से बैटरी फूल गया, DJI Osmo 4 भी आ गया, लेकिन वो बिक गया हर जगह पे। तो मैं कोशिश कर रहा था अगर हो तो मैं ले लूँ, लेकिन मैंने और फिजा ने सोचा था एक बड़ा वाला कैमरा, वो है सोनी का FX30। वो बिल्कुल मूवी स्टाइल कैमरा, सिनेमा कैमरा है। तो वो फिर उससे जो व्लॉग्स आएंगे ना वो फिर नेक्स्ट लेवल के होंगे। वैसे फिजा हैं, वैसे आपको इतना करता तो नहीं है अगर हम बाहर भी व्लॉग बना ले उसे। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज़। मैं बनाता हूँ खुल के, कोई भी नहीं कुछ कहता, मैंने टेबल पे भी रखा होता है। अब तो आजकल तो यही तो बात है, कंटेंट क्रिएशन। अच्छा कुछ लास्ट वीडियो मेरे लोगों ने कहा था हम शुरू करना चाहते हैं कंटेंट क्रिएशन। एक बंदे ने कहा था व्लॉगिंग का एरा खत्म हो गया। अबे भाई व्लॉगिंग का एरा तो कभी खत्म हो ही नहीं, व्लॉगिंग का एरा तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। आपको पता है कितना पुराना है व्लॉगिंग का जॉनरा? एक बंदा था 90s 70s में मैकडोनल्ड्स वगैरह के व्लॉग्स बना रहा था, पुराना, उसके ना यूट्यूब पे लगी हुई वीडियोस। लोगों को पता बाद में चला व्लॉगिंग कैन नेवर डाई। आई मीन यू कैन सी इट, लाइक पीपल आर कमिंग बैक टू द डेली व्लॉग्स, बिकॉज लोग क्या करते हैं, लोग फास्ट कंटेंट की तरफ जाते हैं लेकिन इवेंचुअली बोर हो जाते हैं। आई मीन द फैक्ट दैट यू आर वाचिंग दिस मींस दैट देयर आर अदर पीपल लाइक यू एज वेल, बिकॉज कि जो फास्ट पेस कंटेंट है और स्पेशली व्लॉगिंग अब मोर रेलेवेंट हो जाएंगे बिकॉज AI स्लॉप कंटेंट बहुत आगे। यू डोंट इवन नो व्हाट यू आर वाचिंग, लाइक इफ इट्स रियल और नॉट। मुझे नहीं पता चलता अक्सर कुछ वीडियोस में कि असल है कि नहीं, बल अपने तजुर्बे से तो पता चल जाता है, बट बहुत से लोगों को नहीं पता चलता AI की नहीं। अभी तुम कह रही थी ना फिजा, कोई लड़की टिकटॉक शॉप बेच रही थी जो, वो हमने फिर फिगर आउट कर लिया था AI लिटरली एक लड़की है, वो सिर्फ टिकटॉक शॉप की वीडियोस लगाती रहती है। बाद में हमने फिगर आउट किया वो AI की लड़की है और वो लगती नहीं है, बस उसका काम है टिकटॉक शॉप लगाई जाती है वीडियोस ना। तो तुम ये देखो किसी ने AI की लड़की बनाई हुई है, टिकटॉक शॉप अकाउंट से चीजें बिकवा रही है और वो असल भी नहीं है। तो ये तो जमाना आ गया, तो फिर इंसान इवेंचुअली लोग कैचअप कर देंगे, रुकेंगे। तो बुलशिट, हम रियल इंसान को देखना चाहते हैं, क्योंकि AI जितना मर्जी अच्छा हो जाए ना, इट कैन नेवर कन्विंस a person like on that level, because AI ने आपकी जिंदगी का एक्सपीरियंस, like for example you're watching me right, आप लोग मुझे देखते हो क्योंकि आप मेरी लाइफ से रिलेट कर सकते हो, because I've lived those experiences that I'm talking about. AI hasn't lived those experiences, it's just telling you from facts and data and all of that, yes, but it's not an avatar like me or an avatar like you who lives the same life. अभी AI सारी चीजें हैंडल कर सकता है, but you need someone who can sign off on things, right? You still need that human touch and connection. So कहने का मतलब ये है कि कभी ये ना सोचा करो चीज सैचुरेट हो गई है। Everybody could bring something new on the table. You just have to start, and the creativity that you're looking for, the exclusivity तुम्हारे अंदर है ना किसी भी चीज में, I'm not just talking about vlogging, वो naturally आ जाएगी। खैर अभी मैंने बात तो कुछ और चीज की करनी थी, बुक्स वगैरह की। अब लोग कह रहे होंगे यार ये दूसरी बातें। खैर बुक्स वगैरह की बात अभी मैं घर जाके करता हूँ, बस मुझे दिमाग में आई थी बात तो मैंने करनी थी। खैर मेरी सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो I'll see you guys when I reach home. अभी बड़ा लंबा सफर है, तो आइजन को बिठा दो भाई पीछे। ओके लो जी बॉयज एंड गर्ल्स, हम आ गए हैं घर में वापस, और अब आ गया कुछ बुक्स की बात करने का। नाउ सम ऑफ दीज बुक्स यू हैव ऑलरेडी हर्ड, बट अगर मेरे साथ शायद सुनोगे तो तुम्हें शायद बेहतर खुलासा मिल जाएगा कुछ बुक्स का, ठीक है। सम ऑफ द बुक्स यू माइट हैव नॉट हर्ड अबाउट। आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर डीप इनटू ऑल ऑफ देम, बट देयर आर कपल ऑफ बुक्स दैट आई हैव ओवर हियर दैट आर रियली गुड एंड हेल्प मी इन द वर्ल्ड ऑफ मेकिंग मनी एंड बिजनेस, राइट। सो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, सो आई एम गोइंग टू गो ओवर। एक और पढ़ी हुई है, एंड आई हैव रेड मेनी अदर बुक्स एज वेल, बट उनकी मेरे पास फिजिकल कॉपी नहीं। कुछ को मैंने डाउनलोड करके ऑनलाइन कंप्यूटर पे पढ़ा, कुछ को मैंने इधर उधर दिया हुआ भी है, फॉर एग्जांपल किसी और को रीड करने के लिए। सो फर्स्ट आई वांट टू गो ओवर, लेट्स स्टार्ट विद द हैबिट्स वन, राइट। सो एटॉमिक हैबिट्स, दिस वन। ये बुक उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है जिन्होंने आज तक कभी भी रूटीन को किसी भी चीज की फॉलो नहीं किया, या जो आज तक कभी डिसिप्लिन में आए नहीं। नाउ इफ यू आर समवॉट ऑफ अ पर्सन हु हैज हैड डिसिप्लिन इन लाइफ, जो कि सुबह टाइम पे उठते हैं, ठीक है, काम करते हैं, मे बी मेडिटेशन करेंगे सुबह उठ के, या मे बी अपने गोल्स बनाएंगे छोटे छोटे मिनी, उनको अचीव करने के लिए, या मे बी अपने वीकेंड को प्लान करेंगे, लिस्ट बनाएंगे चीजों की, जर्नलिंग करेंगे, एंड ऑल ऑफ दैट गुड स्टफ, यू नो, लाइक इफ यू हैव डन दैट बिफोर, देन सम ऑफ द स्टफ दैट यू might read in this book will be repetitive, although there's a lot of information that you probably don't know about. Basically this book is monk mode in a nutshell, how you can go into that super focus mode in your life and achieve great results by following your little habits that can basically
basically make a big impact on your life, like compound results के वो वाले results जो तुम्हारे daily छोटे छोटी habits से आते हैं. So this is a really good read. I have read this years ago. I just have it, and some of these principles are still timeless, and I go back to this book from time to time. Although बहुत सी चीजें जो मैं इसको already करता हूँ उसमें implement, so it's a good read. अच्छा, एक और चीज इसमें ये कि ज्यादातर जो मैं books बता रहा हूँ ना वो ज्यादातर पैसों वाली हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा जिससे तुम्हें थोड़ी psychology भी समझ आए, ठीक है. But the other one is The Millionaire Fast Lane by M.J. DeMarco. Now इस book का भी आपने सुना होगा किसी न किसी ने, but it's a really good book. Like ये book तुम्हें एक बहुत clear path देगी और बहुत जो पैसे बनाने की टेक्निक्स उसको ब्रेक डाउन करेगी बहुत अच्छे तरीके से. एंड इसमें बेसिकली 3 पैथ्स को वो कवर करता है. एक स्लो पैथ होता है, नॉट पैथ, स्लो लेन होती है, ठीक है, मिड लेन थी और एक फास्ट लेन थी. स्लो लेन बिल्कुल वो उनके लिए थी जो कि लोग लकी हो जाते हैं, लॉटरी विनर्स होते हैं वगैरह, उस पर बात की थी. अब इट्स बिन अ व्हाइल. द मिड लेन इज बेसिकली पीपल हु वांट टू बिकम मिलियनर, जो अपनी जॉब से बनते हैं लेकिन वो जब रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स में डालते हैं 401k वगैरह, उसके लिए एक बात होता है. और फिर इसने मिलियनर फास्ट लेन की बात की जो इस बुक का थर्ड पार्ट है, which is the best one actually, but you have to read all of this to really understand what I'm talking about. इसमें इसने बहुत अच्छे तरीके बताए हैं कि basically how you can scale a small product and sell it to masses basically, right? Probably is my first good business book. This book actually got me into the Zenmato thing. Basically मैंने Zenmato करने से पहले पढ़ी थी और मैंने जो अपना inner circle भी था उससे करने से पहले पढ़ी थी, मैंने अपना जो Scholar का भी था उससे पहले. So this book has helped me a lot. This is good. Apart from that, another good book that I want to talk about is this one, 100 Million Money Models by Alex Hormozi. Now Alex Hormozi की इससे पहले भी 2 books हैं, which is 100 Million Offers and 100 Million Leads. मेरे पास वो भी पढ़ी मैं दोनों. उस book को मैं इसलिए नहीं recommend कर रहा उन दोनों को क्योंकि like if you want the physical copy just get this one. लेकिन अगर तुम लोग उन दोनों को पहले पढ़ना है definitely go ahead. Go with the 100 Million Offers and then go with 100 Million Leads. But ये वाली book अगर तुम सीधी पढ़ लोगे ना उन दोनों की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बिकॉज इसमें इसने सारी चीजें कवर की हुई हैं. बेसिकली अगर तुम एक अपना ऑनलाइन ब्रांड बनाते हो, ई कॉमर्स स्टोर बनाते हो, या लेट से तुम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, कोई चीज बेचना चाह रहे हो, या तुम मार्केटिंग समझना चाह रहे हो, जो तुम ऑफर अपनी किस तरह बनाओगे प्रोडक्ट की उसको समझना चाह रहे हो, अपसेल होती है, डाउन सेल होती है, अपने ऑफर को मल्टीपल तरीके में तुम किस तरह सेल कर सकते हो. इट कवर्स ऑल ऑफ दैट. फर्स्ट इट बेसिकली कवर्स द लीड मैग्नेट कि किस तरह तुमने कस्टमर को अपने बिजनेस की तरफ लाना है. उसके बाद ये बात करती है अपसेल्स की कि किस तरह तुम अपने एक प्रोडक्ट को, मतलब फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल थी मैकडॉनल्ड्स की, राइट. सो फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड का एक बर्गर होता है, कोई बंदा लेता है मैकडॉनल्ड्स पे बहुत ज्यादा पैसे नहीं बनाता, राइट, कपल ऑफ सेंट्स मे बी, लेकिन बर्गर के साथ फिर वो आपको अपसेल करता है फ्राइज पे, राइट. फ्राइज पे थोड़ा सा उनका मार्जिन बनता है, फिर अपसेल करता है आपको कोक पे, फिर उसके बाद वो दे जस्ट से डू यू वांट टू मेक इट अ मील, यू मेक इट अ मील, एंड उसके बाद मील का भी एक अपसाइज होता है. बेसिकली द प्रिंसिपल इज इफ अ कस्टमर इज विलिंग टू बाय समथिंग फ्रॉम यू राइट एट दैट मोमेंट, वो अपनी बाइंग एनर्जी में आते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम यू कैन अपसेल देम टू एन इवन हायर offer so you can have those big profit margins. And then downsell basically discounting के बारे में सही तरह बताया उसने, payments में लोग पैसे देते हैं उसके बारे में, and I forgot what was the last step. Oh yeah, it was retaining the customers I think. Continuity, yeah. So basically ये होता है subscription model, continuity वाला. So really good, and it breaks down उसने images में सारी चीजें बनाई हुई. It's a very good read and I learned a lot from this book. Actually मैंने इसकी बुक की बहुत ज्यादा चीजें अपनी मार्केटिंग लाइफ में, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट एक्चुअल में की हैं. सो इट्स अ गुड रीड. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट अ साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ बुक, ठीक है. नाउ आई हैव रेड अ लॉट ऑफ देम एंड मेरे पास अभी है नहीं, बट मैं तुम्हें बता दूंगा सम ऑफ द ऑनरेबल मेंशंस, बट ये सबको पता होगा 48 लॉज ऑफ पावर. नाउ दिस बुक इज रियली गुड, लाइक आई एम नॉट गोना लाई. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जब ये वो बुक, ये किताब पढ़ते हैं उसमें लॉज ऑफ पावर पढ़ते हैं तो वो समहाउ ईवल हो जाएंगे या फिर वो इसको मैनिपुलेशन के तौर पे यूज करेंगे. यू नो व्हाई आई रीड दिस बुक एंड समटाइम्स जब मैं कुछ लॉज भूल जाता हूँ, लॉज ऑफ पावर भूल जाता हूँ, आई समटाइम्स गो बैक टू दिस बुक एंड आई रीड देम अगेन. एंड दिस इज द एवरेज वर्जन. आई रेड द फुल वर्जन, ये छोटा वाला वर्जन है इसका, एंड दिस इज रियली गुड, ठीक है. इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉज बताए हुए, उनकी एग्जांपल्स दी हैं. आई यूज दिस बुक बिकॉज इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द पीपल हु आर यूजिंग दीज लॉज अगेंस्ट यू. सो थिंक ऑफ इट दिस वे, दिस इज अ बुक which is defense against the dark arts. It's not how to use dark arts for me, it's defense against the people who are using these arts. For example, जो नार्सिसिस्ट होते हैं लोग, वो किस तरह आपको यू मैनिपुलेट कर सकते हैं. जो लोग अनलकी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, आप उनको हमेशा अवॉइड करो. मेरा जो फेवरेट इसमें लॉ था ना, आई वांट टू गो थ्रू दिस, मैं तुम्हें बताता हूँ. सो माय फेवरेट लॉ इज एक्चुअली सो मच डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन गार्डेड विद योर लाइफ. दैट इज द लॉ दैट ऑलवेज स्टिक्स टू मी बिकॉज नथिंग मैटर्स मोर देन योर रेपुटेशन. बिकॉज कुछ लोग अपनी सोल बेच देते हैं व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी, बट you're always gonna get temporary pleasure out of it. Your reputation is the most important thing in your life and you need to guard it.
it. Another one was definitely जो मैंने अभी बोला, avoid the unlucky and the unhappy people. They're always gonna bring you down. एक और law जो, play a sucker to catch a sucker. Seem dumber than your mark. This is one of my favorite laws as well because I am authentic the way I am. ठीक है, मैं कभी कभी तुम लोग नोटिस करोगे मैं बड़ा शुगलिया सा, हैप्पी गोर इस तरह की भी होता हूँ. बिल्कुल I don't take life too seriously. मैं हर वक्त मजाक कर रहा होता हूँ, वीडियोज में हंस रहा होता हूँ. But I am really doing that authentically. It's just the way I am. But sometimes people do this. वो क्यों नहीं क्यूट बन जाते हैं लोग, क्यूट बन रहे होते हैं और तुम्हें क्यूट क्यूट होके बातें कर देते हैं. कुछ लोग तुम्हारे अगेंस्ट भी ये चीजें यूज करते हैं. हाँ, another law that is really favorite of mine is law 34. Be royal in your own fashion. Act like a king to be treated like one. This is 100% how I've lived my life for the past 5 to 6 years. I've always knew that I was gonna make it. I always felt in my heart. उससे पहले I started feeling like a बेरोजगार. मुझे लगता था यार जितना है उतने में खुश रहो, मेरी तो उतनी औकात नहीं है. नहीं, अपने आप को, बंदे को समझना. If you want to be treated like a person of respect, then you have to act like one. If you want to be treated as a person who builds wealth, who helps other people for money or solves problem for money, then you have to be one. You have to act like that person, and then you eventually attract those things. And another one, I know there's so many. Despise the free lunch. This one is a big one और ये हमारी डेली लाइफ में होता है. तुमने नोटिस किया होगा कुछ लोग नहीं होते जो तुम्हारे ऊपर जान जान के फेवर डाल देते हैं. ये देसी लोगों में, आई एम सॉरी टू से, अगर देसी फैमिलीज देख रहे हैं, समटाइम्स आई गो टू देयर प्लेस एंड जान के तुम्हें कहते हैं खा लो एंड इफ आई से नो, इट्स अ नो. लाइक आई एम नॉट गोना से द सेकंड टाइम. लाइक कोई अगर मैं किसी को ऑफर करता हूँ मेरे घर पे भी खाना आता है, वो कहते हैं हम डाइटिंग पे वगैरह, आई एम लाइक ओके दैट्स फाइन, इफ दे वांट इट दे विल टेक इट. कुछ लोग होते हैं ना तुम्हारे पे छोटा सा फेवर डालते हैं जान के, जो तुम्हें चाहिए भी नहीं होता, और फिर तुमसे इतना बड़ा फेवर निकलवा लेते हैं. That is what I mean. Despise the free lunch, and definitely from those people who have had a bad reputation. जैसे for example, अगर तुम्हें online कोई lead magnet या कोई free resource दे रहा है, that's different. But if somebody is like in real life तुम्हें कोई ऐसे तुम पे निछार करी जा रहा है कि तुम्हें पता नहीं. अच्छा, ये मैंने बाद में पीछे की थी कि नहीं की थी कि लाइक जो लोग कहते हैं ना मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो अपने मुल्क का, मेरे बच्चे और ये वो, those are. Yeah, there's always a hidden motive, man. It's human nature. So like, if someone's being too nice right off the bat, giving you things, overly promising you, that's despise the free lunch. क्योंकि eventually फिर वो आपको बंदा अपने नीचे लगा लेता और आपसे वो फेवर निकलवाएगा. अच्छा, इसमें एक और चीज मैं बोलूंगा because this is I'm very passionate about this. ये पता है क्या करते हैं, तुम्हारे ऊपर वो फेवर डालेंगे जो दुनिया को दिखेगा, लेकिन तुमसे वो फेवर निकलवाएंगे जो दुनिया को नहीं दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें शायद ये पैसे दे दें या तुम्हें शायद अपने घर में जगह दे दें, कुछ ऐसी की चीज करें, और फिर पता क्या कहेंगे, तुम्हें कहेंगे कि यार तू ना मेरे इस बंदे का कोई फेवर कर दे, थर्ड पर्सन का, इसको जाके पिक एंड ड्रॉप कर ले, इसके बच्चों को संभाल ले, इसका कुछ कर ले. अभी आई कैंट थिंक एग्जाम्पल, या तुमसे ना छोटे मोटे काम कराते रहेंगे अपने ना, और वो काम होते ना वो नजर नहीं आते, लेकिन पूरी जिंदगी तुम्हें उसका भी एहसान जताते रहेंगे जो इन्होंने काम तुम्हारे लिए किए. बट द स्मॉल थिंग्स दैट यू आर डूइंग फॉर दिस पर्सन, एज लॉन्ग एज दे नॉट रिवॉल्व्ड अराउंड लाइक मनी और गिविंग समथिंग जो दिखता है बेसिकली, उनको तब तक लगता है कि यू ओwe them. I would call them covert narcissists. ऐसे लोगों से अगर तुम फेवर ले ही जाओगे ना, तो उनका फेवर तुम्हारे ऊपर कभी खत्म नहीं होगा जब तक तुम उनको वही चीज वापस ना करो. So be very careful with these things, okay? And there's a lot of other laws that are good. You should definitely give this a read. And I don't agree with all of the laws. उसमें कुछ laws हैं जो मुझे stupid लगते हैं और मुझे लगते हैं कि यार it's repetitive. But इसमें से कोई 12-13 law हैं जो really strikes the nail, Now, this book, Rich Dad Poor Dad, ये मैंने पढ़ी थी, मैंने रखी भी थी. It's a good book, but if you are in the world of business और आप थोड़ा सा लाइफ में आगे चलाते हो ना, आपको पता है much of this is bullshit. Now, जो बंदा ने किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया ना, उसको बुक बहुत पसंद आएगी. वाह. But I think a lot of the stories in there are not real. One thing I don't like about this dude is that he pushes MLM schemes and he says that they're great और ये वो फलाना, but I don't know, man. I think a lot of these stories here are good. Like assets और liabilities वाली जो इसने बात की ना, that is really true because a lot of people are in debt. A lot of people, they're very crazy with their expenses. Well, I'm one of them, but it's not like I'm too crazy with my expensive. I like to spend things because, what's the point of living if you're not spending your money, right? But the more you spend, the more it comes. But this book kind of makes you frugal. I don't know. I have this book. I've read it. If you want to read it, it's good, especially for real estate people. But it's a meh for me. Like I'd rather think कि ये दो books से 1000 गुना बेहतर है. उसके बाद I want to talk about Grant Cardone की बुक. ठीक है, मैंने वो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट वाली की भी पढ़ी, वो मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी, जो कि क्या नाम है उसका, द आर्ट ऑफ सेलिंग, जो अपना वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट वाला बंदा था यार. एनीवेज,
ये दो बुक्स है ग्रैंड कार्डोन की. These are really really good if you're doing sales, commission sales, or if you're closing your clients on a meeting. Both of these books. So the पहली है Sell or Be Sold. This book has really good principle on mindset. This book covers basically the entirety of sales, right? So this is very very good. Something you should definitely. Grant Cardone मुझे कोई इतना अच्छा बंदा नहीं लगता, लेकिन उसकी बुक अच्छी है. जो बात है वो है. This is a good book, Sell or Be Sold. Another book which is very very good, और ये बहुत से लोगों को नहीं पता इस बुक का, The Closer Survival Guide. I'm giving you a free game honestly. Basically 100 objections हैं जिसको ग्रैंड कार्डोन ने लिखा हुआ है, एंड मोस्ट ऑफ दीज मे बी लाइक 50 ऑब्जेक्शंस आउट ऑफ 100 चाहे तुम इनको एक्चुअल में यूज कर सकते हो. नाउ दिस इज अ ग्रेट बुक इफ यू आर डूइंग कमीशन सेल्स, या फिर तुम अपना कोई क्लाइंट को प्रोडक्ट पिच कर रहे हो और वो जब मीटिंग पे आते हैं और क्लोज नहीं हो पाते. इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस है, जैसे अगर टॉक टू माई वाइफ, आई हैव टू थिंक अबाउट द प्रोडक्ट, या फिर मुझे वो इन्फॉर्मेशन भेज दो और मैं फिर बाद में देखता हूँ वगैरह. उन सारों के ऑब्जेक्शंस. और बेसिकली इसका कोर प्रिंसिपल ये है कि बिफोर टेकिंग अ नो यू शुड एटलीस्ट हैंडल 4 to 5 objections, and if it's a no still, then you let the customer go. Now my favorite book on sales, and this is an older book, और कुछ इसमें से चीज़ें जो इस टाइम पे अप्लाई नहीं होती बिकॉज ये ज़्यादातर डोर टू डोर के बारे में. बट दिस गाय ब्रायन ट्रेसी, ये मेरा गुरु है, मेंटोर है. अभी बड़ा बुढ़ा हो गया बंदा, मतलब लाइक 80-90 ईयर्स का है, लेकिन दिस गाय इज अ गोट ऑफ लाइक यू नो सेल्स. लाइक अगर तुम कमीशन सेल्स करते हो, डोर टू डोर करते हो, और जो बच्चे मैं आगे ट्रेन भी करूंगा और जो मैं करता भी हूँ इनर सर्कल में भी दूसरों में, a lot of the principles I get it from this guy, because इस बुक में everything is covered so nicely. because इस बंदे का जो मेंटोर था ना, वो था नेपोलियन हिल, जिसकी वो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, वो भी मैंने पढ़ी है. दैट्स ऑल्सो a very good book, you should read it, Think and Grow Rich. वो तुम्हारे माइंडसेट को बहुत एक्सपैंड करेगी. बट इसने उसके प्रिंसिपल्स को लिया और उसको ना प्रॉपरली सेल्स के वे में गाइड किया है. पहले माइंडसेट कवर करता है, उसके बाद तुम्हें ये क्या क्या इसमें बताता है, रुको जरा. सो बेसिकली सबसे पहला द इनर गेम ऑफ सेलिंग, ठीक है, जिसमें माइंडसेट की बात करेगा. फिर सेट एंड अचीव योर गोल्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. व्हाई पीपल बाय इसमें कवर्ड है. क्रिएटिव सेलिंग, किस तरह तुमने क्रिएटिव होना है बेचते वक्त. द पावर ऑफ सजेशन, मेकिंग द सेल, गेटिंग मोर अपॉइंटमेंट्स. दिस गाय इज द गोट, एंड ही आल्सो टॉक्स अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ बायर्स, ठीक है, और उनको किस तरह क्रैक करना है. नाउ कुछ इन्फॉर्मेशन अगेन इसमें पुरानी होगी जो शायद तुम्हें इतना तुम रिलेट ना कर पाओ, बट इट स्टिल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम. इनफैक्ट यू शुड लुक दिस गाय अप ऑन यूट्यूब. इसकी बहुत ज्यादा फ्री स्पीचेस पढ़ी मैं यूट्यूब के ऊपर, जो कि मैं आज तक देखता हूँ. ही हैज वेरी ग्रेट स्टोरीज. जिस तरह ये बंदा बोलता है ना, सो आर्टिकुलेट द वे ही स्पीक्स. You should definitely look up Brian Tracy on YouTube and listen to his talks on business, sales, mindset. You guys will thank me later, trust me. Now, some of the more honorable mentions I can give you is The Inner Game of Tennis. That is a really, really good book. वो सिर्फ टेनिस के बारे में नहीं बात करी होती, वो बात करी होती है going into the flow, going into that zone. 12 Week Year एक book थी जो मुझे बड़ी पसंद थी. E-Myth भी थी एक book थी, that was a good book. Yeah, and also like जो अब तो आप लोगों को लगता है मेरी नॉलेज कहाँ से आती है, मेरी बहुत नॉलेज है, मेरे एक्सपीरियंसेस आती है, because I take action all the time. Like I don't wait and think for stuff. अगर मुझे लगता है कोई चीज़ मेरे लिए सही है, I take action on it, and business loves speed. अगर speed नहीं है ना तुम्हारे काम पे, और अगेन ये सिर्फ business advice नहीं है, लाइफ की किसी भी चीज़ में है भाई. अगर तुम्हें कोई लड़की तुम्हें पसंद आ रही है, कोई तुम्हें लग रहा है कि भाई इसके साथ हो सकता है सीनियर लड़का पसंद आ रहा है, जो भी है, whatever. I used to give relationship advices too. What I'm going to say is speed is the name of the game. Just get a yes or no faster rather than creating stories in your mind. ठीक है, go and get that opportunity. Be a go-getter. These are some of the principles that I live by. Action psychology मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ. दैट्स माई नंबर 1 साइकोलॉजी दैट आई लिव बाय. लाइफ टू शॉर्ट, डू द हार्ड थिंग्स. ठीक है, खैर अभी और भी बहुत ज़्यादा है, मैं कभी दोबारा इस पर वीडियो बनाऊंगा, बट डेफिनेटली चेक दीज बुक्स आउट. और अगेन ये व्लॉग लंबा हो गया बिकॉज आई वाज सो पैशन अबाउट द वीडियो. बस अब इसको लगाना वीडियो को, इंशाल्लाह आज लग जाएगी, और फिर कल मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खान, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. एंड इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट, शेयर विद पीपल हु हैव सिमिलर माइंडसेट एज यू एंड यू कैन अप्रिशिएट अ कॉन्टेंट लाइक दिस. ठीक है, बाकी व्लॉग वगैरह भी आते रहेंगे. जो देख रहे हैं ना व्लॉग का, ये भी व्लॉग, ये मैं क्या ही कर रहा हूँ, लेकिन वो वाले हल्ला गुल्ला वाले व्लॉग वो भी आते रहेंगे भाई. लेकिन ये चीजें लर्न करो, लर्न विद मी, ग्रो विद मी. मेरी वीडियोस देखोगे ना, आई एम नॉट गोना लाइक 50 IQ पॉइंट्स तुम्हारे ऊपर हो जाएंगे, मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ. खैर एनीवेज, बहुत उठा ली अपने. सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. Go ahead, be gone.